प्रमुख जो गोस्वामी हैं, और उनका नाम क्या है? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। उनके बारे में थोड़ा हम लोग बात करेंगे। So, between Rupa Goswami and Sanatan Goswami, who's elder? Sanatan Goswami. How many of you have gone to Vrindavan? यहाँ से कितने लोग वृंदावन गए हैं? ठीक, ओके, वेरी गुड। कितने लोग वृंदावन जाने वाले हैं? ओके, तो कर्नाटका में एक ब्राह्मण थे, कुमार देव, और उनके बहुत सारे पुत्र थे। और कर्नाटका से उस समय के बंगाल, जो बांग्लादेश, अभी बांग्लादेश भी है और हमारा वेस्ट बंगाल है, उस टाइम पे तो पार्टीशन नहीं हुआ था, 500 साल पहले, 500 साल से भी पहले, maybe 550 odd years, 550, almost 600 years, almost 600 साल पहले, कुमार देव और उनका पूरा परिवार कर्नाटका से, सारस्वत ब्राह्मण थे, और वो वेस्ट बंगाल, या मतलब बंगाल, अभी वेस्ट बंगाल है, तो बंगाल शिफ्ट हो गए, माइग्रेट हो गए उस टाइम पे, काम की वजह से या किसी और कारण। और उनके बहुत सारे पुत्र थे, उनमें से सर्वश्रेष्ठ 3 पुत्र थे, और उनका नाम था रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। लेकिन उससे पहले जब वो छोटे थे, उनका नाम था संतोष, अमर और वल्लभ। संतोष, अमर और वल्लभ। बचपन से ही वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े अनन्य भक्त थे, बचपन से, छोटी उम्र से। They could not think of anything else but Krishna. So छोटी उम्र से ही they were always devotees of Krishna. तो जैसे वो बड़े हुए, और उस जगह पे, जगह का नाम भूल गया, लेकिन अभी वो बांग्लादेश के अंडर आता है, तो वहाँ पे वो बड़े हुए, और जैसे वो बड़े हुए, सबके फेवरेट थे, क्योंकि उनका बिहेवियर, उनके गुण ऐसे थे कि सबके फेवरेट बन गए। और जैसे वो बड़े हुए, बाद में इतने गुणवान थे तीनों, कि उस टाइम पे ब्रिटिश तो नहीं थे, ब्रिटिश का रूल तो नहीं था, लेकिन शासन किसी और का था। किसका था उस टाइम पे? मुगलों का शासन था उस टाइम पे। और मुगलों में भी जैसे हमारे सनातन में कहते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट रहते हैं, फिर महाराज रहते हैं, फिर राजा रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे, बहुत सारे, बहुत बड़े जो रहते हैं उनको चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं, और उनसे नीचे जो होते हैं वो महाराज होते हैं, और उनसे भी नीचे जो होते हैं उनको राजा कहते हैं। उसके बाद गांव के जो प्रमुख, ऐसे ऐसे, तो प्रोटोकॉल होता है। वैसे ही ये मुगलों में सुल्तान, सबसे बड़े जो होते हैं सुल्तान, जैसे अकबर वगैरह, वो सुल्तान, और उनके नीचे भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ लेयर्स होते हैं। तो उनमें से एक बहुत बड़े पदवी पे, जैसे हम लोग राजा कहते हैं, मुसलमानों में नवाब, एक नवाब थे। तो पूरे बंगाल का एक नवाब था, और नवाब का नाम था नवाब हुसैन शाह। तो नवाब हुसैन शाह बहुत ही, जैसे बहुत सारे नवाब थे उस टाइम पे, बहुत ही क्रूर, बहुत ही क्रूर राजा थे, नवाब थे वो। और लेकिन इस नवाब हुसैन को हमारे 3 भाई जो हैं, संतोष, अमर और वल्लभ, उन्हें बहुत बहुत पसंद आ गए तीनों, क्योंकि बहुत ही गुणवान थे, बहुत गुणवान, कभी झूठ नहीं बोलते थे। और उन्होंने उनसे कहा कि, ब्राह्मण थे वैसे, तो उनसे कहा कि व्हाई डोंट यू जॉइन मी, आप मेरे साथ मिल जाओ,
मेरे मंत्री बन के रहो। और इन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग तो ब्राह्मण हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आपकी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। तो उन्होंने मना कर दिया। तो नवाब हुसैन ने क्या कहा कि अगर आप तीनों नहीं आएंगे तो सारे ब्राह्मण समाज का हम लोग क्या करेंगे, हाँ, कत्ल कर देंगे, we will kill all of them, murder everybody। और उसके बाद सारे हिंदुओं का भी हम इस जगह पे बंगाल में सारे हिंदुओं का भी हम लोग ये कर देंगे, मर्डर कर देंगे। तो इन तीनों भाइयों ने सोचा उसके बारे में और कहा कि ठीक है, इन लोगों के साथ रहना तो नरक से कम नहीं है, फिर भी हिंदुओं की रक्षा के लिए अगर हम तीनों की बलि अगर चढ़नी हो तो हम लोग ठीक है, वी विल टॉलरेट। तो तीनों चले गए और नवाब हुसैन के पास, और नवाब हुसैन ने कहा कि पहले तो ये वेशभूषा आपको चेंज करनी पड़ेगी, जो हम लोग धोती कुर्ता वगैरह पहनते हैं ना, तो ये वेशभूषा चेंज करो और नवाबों की जो उनका कपड़ा है वो पहनना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर अभी शासन स्टार्ट हो गया। तो उनमें से जो बाद में सनातन गोस्वामी बने और रूप गोस्वामी बने, उनका नाम भी चेंज कर दिया उन्होंने, दबीर खास और सकार मलिक, उनका नाम भी चेंज कर दिया। वो तो स्टैंडर्ड है, उस टाइम पे भी करते थे, अभी भी करते हैं, है ना। तो नाम चेंज कर दिया। तो उन्होंने बोला ठीक है। लेकिन इन भाइयों का गुण इतना अच्छा था कि नवाब भी उनसे इतना पसंद करते थे उनको कि जैसे टाइम बीतता गया, नवाब ने एक बार उनसे कहा कि आप तो मेरे भाई जैसे हैं, आप तीनों मेरे भाई जैसे हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग मेरे सेवक हैं, मेरे भाई जैसे हैं। इतना पसंद करने लगे तीनों को। और तीनों के लिए एक एक महल भी बनाया, सेपरेट एक एक महल। लेकिन फिर भी बहुत क्रूरी थे, अन्य हिंदुओं के साथ तो बहुत क्रूरी थे। तो बहुत ग्रीडी इंसान, और भी प्रॉपर्टी। तो उनमें रहता है ना कि जगह तो कम पड़ती है हमेशा उन लोगों को, तो एक्स्ट्रा करते रहते हैं। तो उस टाइम पे भी वैसे ही थे। तो उन्होंने क्या किया कि पूरा बंगाल का रीजन है, उन्होंने इन तीनों भाइयों को कहा कि आप लोग इस बंगाल को देख लेना, मैं आई एम गोइंग ऑन वॉर या किसी और प्रॉपर्टी के इससे वो भ्रमण करते रहते और ये तीनों संभाल रहे थे इसको। इतना तीनों को पसंद करते और उनसे इतना ट्रस्ट करते थे कि अपना प्रॉपर्टी को भी उन्होंने ऐसे डिवीजन कर दिया तीनों में कि तुम ये पैसे तुम्हारे, ये पैसे तुम्हारे, ये पैसे तुम्हारे। सो यू कैन थिंक अबाउट इट कि अगर कोई मुस्लिम रूलर अगर ही हैज टू डू समथिंग लाइक दिस, तो कितने गुणवान होंगे तीनों, है ना। तो जैसे समय बीतता गया, ये भाई क्या करने लगे कि उनके अपने अपने महल में सारे ब्राह्मणों को बुलाया, वैष्णवों को बुलाया, और जैसे हम लोग यहाँ पे हरि कथा करते थे, वैसे वो अपने धन को इसी तरह यूज करते थे कि ब्राह्मण भोजन के लिए या गौ सेवा के लिए या ऐसे हरि कथा करने के लिए अपने धन का यूज करते थे। लेकिन नवाब हुसैन को तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो कुछ देखते नहीं थे इनके बारे में। ठीक है, दबीर खास का मतलब यह है कि पर्सनल सेक्रेटरी, वो नवाब हुसैन के पर्सनल सेक्रेटरी थे। और सकार मलिक का मीनिंग था चीफ मिनिस्टर, उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे दोनों। और उनके छोटे भाई वल्लभ, वो इन दोनों का ये थे, जैसे असिस्टेंट, हेल्प करते थे। तो एक समय ऐसा आया कि उस जगह का नाम था रामकेली, एक जगह था रामकेली बंगाल में, और वहां पे ये भाई मिले श्री चैतन्य महाप्रभु से। चैतन्य महाप्रभु वहां भ्रमण करने गए थे और महाप्रभु से मिले। बहुत बड़ी कथा है, मैं संक्षेप में उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि महाप्रभु से मिले और महाप्रभु वो दोनों रोने लगे महाप्रभु के सामने कि देखिए ऐसा हो गया हमारे साथ, हम लोग ऐसे हैं। तो महाप्रभु ने बोला कि तो फिर चलो मेरे साथ, मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ और उसके बाद वृंदावन जा रहा हूँ,
तो मिलो मुझसे वृंदावन में, सब कुछ छोड़ के आ जाओ। तो महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, कृष्ण है, और महाप्रभु ने बोला, और महाप्रभु तो निकल गए। और इसके बाद रूप गोस्वामी तो वहाँ से और कुछ उन्होंने सोचा भी नहीं, और इमीडिएटली वहाँ से निकल गए। ठीक है, वहाँ से निकल गए। और नवाब हुसैन उस टाइम पे तो कोई जीपीएस नहीं था, कुछ नहीं था, ढूंढना तो मुश्किल है। तो रूप गोस्वामी तो नहीं मिले। फिर सनातन गोस्वामी भी थोड़ा वहाँ पे रैप अप कर रहे थे अपने काम को, और जैसे रैप अप कर रहे थे, नवाब हुसैन को पता चल गया कि ये तो निकल गए, धबीर खास तो निकल गए, और इससे पहले कि सकार मलिक भी निकल जाए, नवाब हुसैन ने बोला कि अरेस्ट करो, क्योंकि दोनों उस टाइम पे क्या कर रहे थे कि हरिकथा वगैरह कर रहे थे ना, हरिकथा वगैरह कर रहे थे, लेकिन अपने काम पे उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। हमेशा कहते थे कि मैं बीमार हूँ, ये हूँ, वो हूँ, और मंदिर जाते थे। हम लोग जैसे सिक लीव लेते हैं ना, यहाँ पे किसी ने सिक लीव लिया काम से? मैंने तो लिया। हम मंदिर वगैरह जाने के लिए कभी कभी, हाँ, वो ठीक है, ले सकते हैं, हाँ, सिक लीव के नाम पे। तो उस टाइम पे ये दोनों भी सिक लीव लेते थे, और तो इतने सिक लीव लिए कि नवाब हुसैन को शक हो गया कि ये क्या हो गया, ये इतने बीमार है क्या कि जब देखो सिक लीव सिक लीव सिक लीव। तो नवाब हुसैन गए वहां पे देखने के लिए। तब तक तो रूप गोस्वामी निकल गए थे, और सनातन गोस्वामी लेकिन वहां पे अटक गए, फंस गए। और उन्होंने बोला, सनातन ये क्या नाम था, सकार मलिक, सकार मलिक तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बोला नहीं, मैं एक्चुअली वो इधर उधर। तो उन्होंने कुछ तो बोला, लेकिन नवाब हुसैन को पता चल गया कि ये लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ऑलरेडी निकल गए हैं, और इसको तो मैं जाने नहीं दूंगा। फिर उसके बाद वो तो क्रूरी है ही नवाब हुसैन, तो उसने क्या किया, हमारे सनातन गोस्वामी को जेल में बंद कर दिया। फिर जैसे वो जेल में बंद हुए, फिर उन्होंने बोला कि अपना मन बदलो, नहीं तो कुछ ही दिन में। तो सनातन गोस्वामी ने बहुत सोचा, बहुत सोचा। फिर उसके बाद जो जेलर थे वहाँ पे, जेलर से बात किया। जेलर भी मुसलमान आदमी थे, तो उनसे बात किया, और उसने बोला नहीं नहीं, मैं तो कभी जाने नहीं दूंगा। फिर उन्होंने बोला, वैसे मेरे पास पैसे बहुत हैं, सोच लो, बहुत पैसे दूंगा, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा है ना, तो मतलब 5,000 के इक्विवेलेंट। लेकिन वो नहीं माने। फिर उसको डबल किया, फिर ट्रिपल किया, और बहुत ज़्यादा पैसा, इट वाज अ वेरी बिग अमाउंट। तो वेरी बिग अमाउंट उनको प्रॉमिस किया। फिर जेलर वो लॉयल नहीं था, और उसने जेल खोल दिया, और सनातन गोस्वामी को पैसे लेके छोड़ दिया, सनातन गोस्वामी को। तो ये करना भी ठीक है, ठीक है, भक्ति में कभी कभी ये सब करना पड़ता है। तो सनातन गोस्वामी वहां से निकल गए, और सनातन गोस्वामी निकल गए पैदल बंगाल से वृंदावन। तो वृंदावन चल के गए। इमेजिन, चल के जाना, कितने पर्वत हैं, कितने नदी हैं, कितने जंगल हैं। उस टाइम पे तो जंगल ही जंगल हैं। तो चल के गए। उस टाइम पे ना ट्रेन था, ना बस था, ऐसा कुछ फैसिलिटीज तो नहीं थे। लेकिन चैतन्य, ये हमारे सनातन गोस्वामी जो सकार मलिक थे उस टाइम पे, वो निकल गए। और जैसे रास्ते में वो पहले पहुंचे जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी में रास्ते में क्या हो गया कि कहीं से तो कुछ पानी पी लिया उन्होंने, और पानी स्वच्छ नहीं था, बहुत प्यासे थे, बहुत भूखे थे। रास्ते में तो जंगल में क्या मिलेगा खाने के लिए, कभी कुछ रूट्स को क्या बोलते हैं, हाँ, जड़ वगैरह, इधर कोई फल मिल गया, जड़ वगैरह, जल वगैरह मिल गया, तो खा लिया उन्होंने। और थोड़ा सा कहीं से पानी पी लिया, और पानी थोड़ा कंटामिनेटेड था, आरओ का पानी नहीं था, तो उनको इन्फेक्शन हो गया। और इतना इन्फेक्शन, इतना बड़ा इन्फेक्शन हो गया कि सारे शरीर में ऐसे बॉयल्स, फोड़े बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, बॉयल्स को फोड़े बोलते हैं। तो पूरे बॉयल्स आ गए, और उससे पस निकलने लगा, और पानी निकलने लगा, तो पूरे शरीर में
वो ना खड़े हो पाते थे, ना बैठ पाते थे, ना लेट पाते थे। बहुत ही उनका शरीर इतना दर्द हो रहा था उनको, लेकिन फिर भी ही वॉज ऑलवेज चैंटिंग हरि नाम, हमेशा हरि नाम। लेकिन एक समय जगन्नाथपुरी में ऐसा समय था, एक रास्ता था, रास्ते में जैसे महाप्रभु और सारे भक्त उसी रास्ते से आते थे, और सनातन गोस्वामी को लगा कि मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, क्योंकि सारे जो भक्त हैं वो इसी रास्ते से आते हैं, और अगर कोई जगन्नाथ के जो पुजारी हैं अगर मुझे छू लें तो वो भी अशुद्ध हो जाएंगे और वो भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो वो उस रास्ते से ना होके किसी दूसरे रास्ते से, जैसे मंदिर के पीछे एक छोटा सा रास्ता, वहां से जाते थे। और महाप्रभु ने देखा, महाप्रभु ने सुना था कि सनातन तो या सकार मलिक तो आ गए हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे थे कहीं पे। तो महाप्रभु ने बोला कि शायद वो पीछे के रास्ते से आ रहे हैं। तो महाप्रभु पीछे के रास्ते से गए और वहां पे देखा कि सकार मलिक आ रहे हैं, और सकार मलिक जैसे आ रहे तो महाप्रभु ने उन्हें गले लगाने के लिए आगे भाग के गए, लेकिन सकार मलिक पीछे चले गए कि महाप्रभु मुझे मत छूइए, क्योंकि मेरा शरीर ऐसा है, आपका शरीर इतना सुंदर है, स्वयं भगवान है, आप मुझे मत छूइए। लेकिन भगवान ने उनसे बोला कि तुम्हारा शरीर मेरा है, यू बिलोंग टू मी। और महाप्रभु ने उन्हें गले से लगाया, और जैसे महाप्रभु ने उन्हें गले से लगाया, उनके सारे शरीर का जो दर्द पीड़ा जो भी था और सारे फोड़े सब कुछ ठीक हो गया। मिराकुलसली इट गॉट कंप्लीटली क्योर्ड, और उनका स्किन एकदम स्वच्छ, एकदम क्लीन और स्मूथ हो गया दोबारा। किसी को यहाँ पे पिंपल, ऐसे कोई प्रॉब्लम है पिंपल्स का, बॉयल्स का? अगर प्रॉब्लम है तो कहाँ जाना है? महाप्रभु के पास। ठीक है, स्किन क्योर, 100% स्किन क्योर। लेकिन कॉन्शियसनेस भी सनातन गोस्वामी के जैसे कॉन्शियसनेस होना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी, उसके बाद महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को देखा, और सनातन गोस्वामी दिखने में कैसे थे? भक्ति थे, महान भक्त थे, लेकिन दाढ़ी और मूछ नहीं था, उनका जो स्टाइल था ना, तो उसी स्टाइल में थे। तो महाप्रभु ने किसी और भक्त को बोला कि ये जिलेट रेजर लेके एकदम साफ करके लेके आना वापस। तो जिलेट रेजर से साफ कर दिया और सर भी मुंडवा दिया, और एक शिखा, ठीक है, और एक शिखा रख के एकदम वैष्णव, तो वैष्णव की तरह महाप्रभु के सामने आए। तो महाप्रभु ने उन्हें दोबारा गले लगाया। तो ये है सनातन गोस्वामी। और बिल्कुल वैसे ही रूप गोस्वामी से भी उनकी मुलाकात हुई, लेकिन रूप गोस्वामी मिले बनारस में, वाराणसी में। आप में से वाराणसी कोई गए हैं पहले? ठीक है। तो रूप गोस्वामी उनके भाई को मिले वाराणसी में। तो वो भी वृंदावन ही जा रहे थे, तो सभी वृंदावन ही जा रहे थे, लेकिन महाप्रभु से मिले वाराणसी में। तो ऐसे, तो रूप गोस्वामी, तो बाद में ऑफ कोर्स उनका नाम था सकार मलिक और दबीर खास। महाप्रभु ने वहीं पे उनका ये दीक्षा दे दी उनको, और उनका नाम बन गया, दबीर खास बन गए रूप गोस्वामी, और सकार मलिक बन गए सनातन गोस्वामी। और उनके जो भाई थे वल्लभ, उनका नाम अनुपम रख दिया। और उनमें डिफरेंस ये था कि दोनों रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भगवान कृष्ण के भक्त थे, और उनके छोटे भाई अनुपम भगवान रामचंद्र के परम भक्त थे। जो तीसरे भाई थे रामचंद्र के परम भक्त थे। तो वो हमेशा जब भी चांस मिले तो अयोध्या भागते थे, वृंदावन से अयोध्या। अयोध्या कोई गए हैं यहाँ पे? वेरी गुड, ठीक है। तो ये है रूप और सनातन। सो इन गोस्वामी में से रूप सनातन, उनके बहुत सारे पास टाइम्स हैं, बहुत सारे लीला हैं दोनों के। और ये ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मतलब गोलोक वृंदावन से आए हैं, अवतरित हुए हैं। उनकी असली पहचान है कि दोनों, जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड गोलोक वृंदावन, वैकुंठ है, वैकुंठ प्लैनेट्स है। वैकुंठ प्लैनेट के एकदम सेंटर में
एक और प्लैनेट है, उसको गोलोक कृष्णलोक कहते हैं या फिर गोलोक वृंदावन कहते हैं। और इस गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण अपने स्वयं कृष्ण मूर्ति में वहां पे विराजमान है, और वहां पे गोपियां भी हैं, राधा रानी तो है ही और सारी गोपियां हैं। जो गोपियां हैं, राधा रानी के असिस्टेंट्स हैं गोपियां, गोपियों के असिस्टेंट्स हैं मंजरी, मंजरी कहते हैं। मंजरी और किसको कहते हैं हम लोग? हाँ, जो तुलसी का जो फ्लावर्स आते हैं ना, उसको मंजरी कहते हैं। तो मंजरी नाम आता है उस मंजरी से, मंजरी जो गोपियों के असिस्टेंट हैं। जैसे राधा रानी से महालक्ष्मी, महालक्ष्मी से तुलसी, सभी एक ही हैं। और तुलसी से आती है मंजरी, बिल्कुल वैसे ही गोलोक वृंदावन में गोपियां हैं और गोपियों के असिस्टेंट, जैसे छोटी बहनें हैं उनकी, उनको मंजरी कहते हैं। और उन मंजरियों में से 2 मंजरी यहाँ पे अवतरित हुए, और एक मंजरी का नाम है रूप मंजरी और एक और मंजरी का नाम है लवंग मंजरी। और यही दोनों मंजरी इस भूमि में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के नाम से अवतरित हुए थे। तो ये साधारण व्यक्ति नहीं थे, ठीक है। एक बार ऐसा हुआ कि सनातन गोस्वामी के स्वप्न में महाप्रभु ने वैसे उन दोनों को आदेश दिया था कि वृंदावन जाओ और वहां पे जो खोए हुए मंदिर थे उसे पुनर्निर्माण करो। वहां पे अभी हम लोग जब वृंदावन अगर आप गए हो तो बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन उस टाइम पे वहां पे कोई भी मंदिर नहीं था, कोई भी बड़ा मंदिर तो नहीं था, क्योंकि सारे मंदिर बनाए थे महाराज वज्रनाभ ने। तो वज्रनाभ कौन है, सुना है? हाँ, वज्रनाभ, महाराज वज्रनाभ, हाँ। सो ग्रैंड सन ऑफ कृष्ण, भगवान कृष्ण के ग्रैंड सन थे वज्रनाभ। तो इन ग्रैंड सन ने, वज्रनाभ ने बहुत सारे मंदिर बनाए वृंदावन में उस टाइम पे, 5000 साल पहले। तो भगवान के उसी टाइम पे हुआ था, 5000 साल पहले। लेकिन क्या हुआ, कालांतर में सारे मंदिर टूट गए। 5000 साल पहले ना, तो और सारे मूर्ति भी ये मिट्टी के अंदर धस गए थे उस टाइम पे। तो वहां पे कोई मंदिर नहीं था। तो भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से कहा कि वृंदावन जाओ और सारे मंदिर का जो ओरिजिनल लोकेशन है उसको आइडेंटिफाई करो। और कैसे करेंगे, बिकॉज अगर किसी खुली जमीन पे आप जाओगे तो आपको कहाँ से पता चलेगा कि मंदिर कहाँ पे था, भगवान की मूर्ति कहाँ पे है, सभी तो जमीन के अंदर है ना। तो एक बार सनातन गोस्वामी सो रहे थे और उनके स्वप्न में भगवान आए, राधा मदन मोहन, और भगवान आके उनसे, भगवान ने कहा कि मैं इस लोकेशन में हूं। तो उनको लोकेशन भी भेजा जीपीएस में, तो लोकेशन भेजा कि मैं एग्जैक्टली इसी लोकेशन में हूं जाके, और मैं आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। तो अगले दिन सनातन गोस्वामी गए और बाकी जो विलेजर्स थे, गांव के लोग थे, वहां पे गए और वहां पे वो डिगिंग खुदाई स्टार्ट की। फिर वहां पे राधा मदन मोहन मिल गए उनको, और मदन मोहन जी को बाहर निकाला, उनकी पूजा की, अभिषेक वगैरह किया, और छोटी सी एक कुटिया बनाई और वहां पे भगवान को विराजमान कर दिया। लेकिन बाद में एक और राजा थे, मिनिस्टर थे, राजा मान सिंह, और राजा मान सिंह अकबर के मिनिस्टर थे। तो राजा मान सिंह आए वृंदावन और उन्होंने देखा कि इतने सुंदर भगवान है मदन मोहन, और लेकिन वो छोटी सी कुटिया में रहते हैं वहां पे। तो राजा मान सिंह ने बोला कि मैं अगर आप मुझे परमिशन दें तो वो एक बहुत बड़ा मंदिर बनाऊंगा मैं। तो उन्होंने बोला ठीक है बनाओ। तो उन्होंने एक बहुत बहुत बड़ा मंदिर, भव्य बहुत सुंदर मंदिर बनाया राधा मदन मोहन के लिए। और शायद उस टाइम पे 7 मंजिल थे उस मंदिर के, 7 मंजिल, और बड़े बड़े बहुत ऊंचे ऊंचे मंजिल थे, वेरी वेरी बिग फ्लोर्स, 7 फ्लोर्स, वेरी बिग टॉल टेम्पल। और हर मंजिल में, हर फ्लोर में बहुत सारे हजारों दिए जलाते थे उस टाइम पे।
तो बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया अंडर द ब्लेसिंग्स ऑफ सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि बनाओ। और जैसे मदन मोहन को ऐसे हुआ, बिल्कुल वैसे ही हमारे रूप गोस्वामी को भी सपने में एक और भगवान आए और उनका नाम है राधा गोविंद देव जी। तो राधा गोविंद देव जी भी सपने में आए और उनको बोला कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। और ये सारे विग्रह किसने स्थापित किए? वज्रनाभ ने 5000 साल पहले। तो रूप गोस्वामी को भी गोविंद देव जी मिल गए। उन्होंने भी एक मर्चेंट थे, बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन ने बोला कि मैं भी मंदिर बनाऊंगा मेरे पैसे से। सो ही सेड ओके। तो मंदिर बनाए उन्होंने। तो बहुत ही भव्य मंदिर बनने लगे अभी वृंदावन में, बिकॉज ऑफ रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। लेकिन इस मंदिर का भी थोड़ा हिस्ट्री है, जो बहुत बड़ा मंदिर मैंने बोला था ना, बाद में, बहुत बाद में एक और राजा सुल्तान थे, बहुत करुणामयी, उनका नाम है औरंगजेब। तो कहते हैं कि ये मंदिर इतना बड़ा था और इतना सुंदर था, जैसे दिए जलते थे ना उस टाइम पे, दिल्ली तक दिखता था। वृंदावन में जो मंदिर है वो दिल्ली तक दिखता था। और औरंगजेब वहां से देखता था कि ये क्या है, यहाँ से दिख रहा है बहुत दूर। तो वो लोग कहते थे कि वृंदावन में बहुत बड़ा मंदिर है वृंदावन में, और वहां पे हर रात को दिए जलते हैं। और औरंगजेब ने देखा और औरंगजेब ने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और औरंगजेब निकल गए अपने पूरे आर्मी के साथ और उस मंदिर का खंडन कर दिया, मंदिर को तोड़ दिया उसने। बहुत सारे फ्लोर्स को तोड़ दिया कि ठीक है, तुम लोगों को मंदिर चाहिए तो मंदिर रखो, लेकिन ऊपर से सारे फ्लोर्स को तोड़ दिए। शायद 1-2 फ्लोर बाकी थे। और अभी भी वो मंदिर ऐसा ही है वहां पे वृंदावन में। अगर आप जाएंगे ना राधा मदन मोहन, अभी भी वो मंदिर ऐसा ही है। लेकिन हमारे जो एजुकेशन में, हिस्ट्री बुक्स में अभी भी गुणगान करते हैं ऐसे महाराजाओं के, अकबर और औरंगजेब। औरंगजेब का एक ये भी है, क्या बोलते हैं उसको, समाधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कब्र बोलते हैं ना। तो हमारे इंडिया के लोग अभी भी जाते हैं वहां पे प्रणाम करने, बहुत सारे लोग। तो ऐसे थे औरंगजेब। एनीवे, दैट वाज अ डिफरेंट पीरियड, वो तो बहुत बाद में हुआ। लेकिन सनातन गोस्वामी, वापस आते हैं सनातन गोस्वामी। तो एक बार क्या हुआ कि मंदिर बनने से पहले सनातन गोस्वामी भगवान की सेवा तो स्वयं करते थे और कोई नहीं था सेवा करने के लिए। ये तो मंदिर बनने से पहले, जो छोटी कुटिया में। तो एक बार सनातन गोस्वामी क्या खाते थे? सूखी रोटी, कहीं से भिक्षा, वो तो भिक्षुक थे, कहीं भिक्षा मांग देते, वो ना खाना पकाते थे, ऐसा कुछ नहीं करते थे। पूरा दिन ओनली चैंटिंग और शास्त्र लिखना, भाई बस वही काम था उनका, शास्त्रों को ट्रांसलेट करना। तो एक बार स्वयं राधा मदन मोहन, उन्होंने स्वयं सनातन गोस्वामी से पूछा कि सनातन, तुम तो मुझे रोज सूखी रोटी ही चढ़ाते हो, एटलीस्ट थोड़ा नमक तो दे दो यार, थोड़ा नमक तो दे दो, सूखी रोटी कैसे खाऊं मैं। इमेजिन है, भगवान स्वयं सनातन गोस्वामी से ऐसे पूछ रहे हैं कि थोड़ा नमक तो दे दो, ऐसे ही सूखी रोटी कैसे खाऊं। तो सनातन गोस्वामी फोल्डेड हिज हैंड्स, हाथ जोड़ के सनातन गोस्वामी ने भगवान से कहा कि भगवान, वेरी सॉरी, आज आप नमक मांग रहे हैं, कल घी मांगेंगे, परसों अचार मांगेंगे, फिर कुछ और मांगेंगे। मैं गरीब भिक्षुक हूँ, मेरे से ये सब नहीं होगा। अगर आपको ये सब चाहिए तो किसी और के घर पे चले जाइए, मेरे से ये सब नहीं होगा, मैं तो सिर्फ सूखी रोटी दे सकता हूँ। तो ये रिलेशनशिप है भक्त और भगवान के बीच में। हाँ, और हम लोग अगर कहेंगे तो क्या होगा, नरक में जाएंगे, हम लोग नहीं कह सकते। ये तो उनके बीच में उनका रिलेशनशिप है ऐसे। तो इसी वजह से भगवान ने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, और भगवान सिर्फ सूखी रोटी खाने लगे। उसके बाद भगवान ने ये अरेंजमेंट किया कि मानसिंह को
दिल्ली से वृंदावन भेजा और मानसिंह को अपने हृदय से इंस्पायर किया कि भाई तुम मंदिर बनाओ, राजभोग का अरेंजमेंट करो, क्योंकि ये तो कुछ करने वाला नहीं है, तो मैं ही कुछ अरेंजमेंट कर लेता हूँ। हम लोग भी ऐसे ही कुछ सोच रहे हैं कि अभी हम लोग यहाँ पे हैं तो भगवान ही कुछ अरेंजमेंट करे, थोड़ा वहां से यहाँ आ गए हम लोग, तो थोड़ा अरेंजमेंट करे कि स्वयं ही कुछ मंदिर बना दे, हम लोग भी आके आराम से बैठ जाएंगे वहां पे। तो हम लोग भी ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये है सनातन गोस्वामी, और रूप गोस्वामी भी ऐसे ही हैं, बहुत ही महान भक्त हैं। एक बार ऐसा हुआ कि रूप गोस्वामी एक तेर कदम्बा, वृंदावन में तेर कदम, कोई गए हैं तेर कदम सुना है? तो वहां पे एक वृंदावन में आउटस्कर्ट्स में एक जगह है, उसको तेर कदम्ब कहते हैं। वो वही जगह है जहाँ पे भगवान कृष्ण अपने गायों को ये करते थे, क्या करते थे? गाय चराना। हाँ? तो वहां पे वो बांसुरी बजाना वो सब होता था उस टाइम पे। तो उसी जगह पे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी रहते थे और अपने ट्रांसलेशंस करते थे। और जब भी रूप गोस्वामी ट्रांसलेशन, बहुत ही ये पास टाइम्स बहुत सीक्रेट हैं, फिर भी आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट। तो कभी कभी ऐसा होता था कि रूप गोस्वामी ट्रांसलेट करते थे कि राधा और कृष्ण एक दूसरे से अलग हो गए, और कृष्ण कहीं और हैं और राधा रानी कहीं और हैं। और जैसे वो लिखते थे, रूप गोस्वामी बहुत ही उदास हो जाते थे, और जैसे वो उदास होते, तेर कदम के जो पेड़ हैं और पेड़ भी झुक जाते थे। जैसे रूप गोस्वामी उदास होते थे, पेड़ भी झुक जाते थे। और जैसे वो लिखने लगते थे कि नहीं, अभी राधा और कृष्ण दोबारा मिल गए, और वो एकदम प्रसन्न हो जाते, तो पेड़ भी एकदम खड़े हो जाते थे। वो पेड़ अभी भी हैं तेर कदम में, अभी भी बहुत बहुत सुंदर पेड़ हैं। तो प्लीज गो टू वृंदावन, और वृंदावन जब जाएंगे तो तेर कदम वहां पे जरूर जाइए। वहां पे अभी भी एक मंदिर है, कृष्ण बलराम का मंदिर है। वो वही जगह है जहाँ पे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों वहां पे थे, और शास्त्रों का वो लेखन करते थे उस टाइम पे। सो उस टाइम पे एक दिन एकादशी था, एकादशी का व्रत था, और ये दोनों भाई तो दोनों ऐसे ही थे, भिक्षुक ही थे, तो थोड़ा ये सूखी रोटी वगैरह खाते थे वो लोग। तो एक टाइम पे क्या हुआ कि रूप गोस्वामी के मन में ऐसे ही एक इंस्पिरेशन आया कि बहुत टाइम हो गया है, भगवान को एवरी डे हम लोग सिर्फ सूखी रोटी दे रहे हैं। तो उनके मन में ऐसा हुआ कि अगर कुछ आम या कुछ शक्कर या दूध वगैरह, चावल अगर कुछ होता, तो मैं एक बहुत अच्छा खीर बना देता और भगवान को खिला देता। फिर ऐसे ही एक सेकंड के लिए अपने मन में ऐसा एक फीलिंग आया। फिर रूप गोस्वामी ने बोला छोड़ो, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, उनको सूखी रोटी खाने दो और मैं शास्त्रों का ये करूंगा। तो ही वेंट बैक टू राइटिंग। लेकिन कुछ ही देर बाद एक छोटी सी प्यारी सी लड़की आई वहां पे, 10 साल की होगी, 8-10 साल की। और ये लड़की अपने छोटे छोटे हाथों में बड़े बड़े बकेट वगैरह, और एक बकेट में दूध, और एक बैग में चावल और शक्कर और आम और ये वो घी, बहुत सारी चीजें लेके आए, और रूप गोस्वामी के पास में ओ करके आके रख दिए। और रूप गोस्वामी ने सब देखा और बोला ये कहाँ से, कौन हो भाई तुम? और ये छोटी सी बेटी, उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे गांव में रहती हूँ और मेरा नाम कुछ है, और मैं गाय चराती हूँ, ये करती हूँ, ये वो करती हूँ। और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ? नहीं नहीं, हम लोग गांव वाले आपको देखते रहते हैं, आप इधर उधर जाते हैं ना, हम लोग आपको देखते रहते हैं। अच्छा, तो ये सब क्या है? नहीं, हमारे गांव में उन्होंने बोला कि आपको ये देने के लिए, तो मैं देने आ गई। तो रूप गोस्वामी ने बोला ठीक है, तो रखे जाओ। तो उन्होंने सोचा मन ही मन में, अरे मैं आई जस्ट थॉट अबाउट इट, अभी अभी मैंने सोचा कि अगर ये सब होता तो खीर बना देता। तो ठीक है, तो उन्होंने खीर भी बनाया और भगवान को भोग चढ़ाया। उसके बाद जब सनातन गोस्वामी आए, सनातन गोस्वामी कहीं बाहर थे, तो सनातन गोस्वामी आए और उनको प्रसाद भी दे दिया उन्होंने, और दोनों ने खीर खाया। और जैसे ही सनातन गोस्वामी ने खीर खाया, उनको कुछ लगा कि ये
दूध, शक्कर, घी वगैरह ऑर्डिनरी टेस्ट का नहीं है। जैसे हमारे भूलोक में ऐसा नहीं मिलता है, ऐसा दूध तो नहीं है यहाँ पे। कुछ अमृत जैसा है, कुछ और ही टेस्ट है उसका। तो उन्होंने पूछा कि ये कहाँ से मिला, और रूप गोस्वामी ने बोला बहुत अच्छा है ना, ये पता नहीं किसी गांव से किसी लड़की ने, छोटी लड़की थी, छोटी बच्ची थी, और वो आके, तो सनातन गोस्वामी ने पूछा कि दिखने में कैसी थी? दिखने में बहुत सुंदर, बहुत प्यारी लड़की है, एकदम गोरी गोरी, और ये छोटा सा स्कर्ट है, और ये ऐसे हाथ में ये है, और 2 चूड़ियां हैं, और बिंदी। और जैसे रूप गोस्वामी ने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, रूप गोस्वामी को भी रियलाइजेशन हुआ कि वो ऑर्डिनरी विलेज गर्ल नहीं थी। शी वॉज श्रीमती राधा रानी, राधा रानी हरसेल्फ। तो राधा रानी ने ऐसे ही बोला कि मैं गांव से एक छोटी लड़की हूं। तो राधा रानी could hear the prayers of सनातन गोस्वामी, सॉरी रूप गोस्वामी, कि उनके हृदय में एक मोमेंट के लिए एक छोटा सा ऐसा एक डिजायर आया कि काश अगर ऐसा कुछ होता तो मैं खीर बना देता। राधा रानी heard that immediately, और राधा रानी ने सारा, तो स्वयं महालक्ष्मी है, आदि लक्ष्मी है, so she gave all of that to रूप गोस्वामी। तो हम लोग तो बहुत खुश हो जाते, लेकिन दोनों रोने लगे। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी तो बहुत नाराज थे कि हम लोग भगवान की सेवा के लिए यहाँ पे बैठे हैं, ऐसा नहीं कि भगवान हमारी सेवा करे। Why did you desire like that? आपके हृदय में ऐसे इच्छा क्यों आया? आपकी इच्छा की वजह से राधा रानी को इतना कष्ट हुआ कि इतने बड़े बड़े बकेट वगैरह। सो देखो उनका कॉन्शियसनेस कैसा है। और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, इतने सारे डिजायर्स हैं दिल में, और भगवान तो कुछ पूरा नहीं करेंगे हमारे डिजायर को, क्योंकि इतने सारे डिजायर है, हमें अनलिमिटेड डिजायर। अगर पूरा करना लगे तो पूरा डेडिकेशन हमारे पीछे करना पड़ेगा भगवान को। तो ये है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, और ये है उनका पास्ट टाइम्स। सो ऐसे बहुत सारे लीलाएं हैं दोनों के, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। कोई और पास्ट टाइम? तो कोई और पास्ट टाइम याद है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का? लेट मी सी, एक मिनट, भूल गया। हाँ, गोवर्धन। तो सनातन गोस्वामी बहुत ही एक वृद्ध अवस्था में गोवर्धन, कितने लोग गोवर्धन गए हैं? गोवर्धन परिक्रम कितने लोगों ने किया? अच्छा, वेरी गुड। एक बार से ज्यादा किसने किया है? अच्छा, वेरी गुड। कितने बार माता जी? 3 टाइम किया। अच्छा, वेरी गुड। पहले छोटे से बचपन में किया था, अच्छा, 6-7 ईयर में, हाँ, और फिर 10 ईयर में, फिर शादी के बाद। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप सभी को करना है गोवर्धन परिक्रम, और मिनिमम 8 बार करना है। पता नहीं क्यों, लेकिन गोवर्धन महाराज को नंबर 8 बहुत पसंद है। तो हम लोग जब भी ऑफर करते हैं ना, जब तुलसी ऑफर करते हैं गोवर्धन महाराज को, गिरिराज जी को, हम लोग 8 तुलसी, 8 मंजरी, और उनके जो प्रेयर्स हैं वो भी अष्टक ही हैं ना, अष्टक। सो एवरीथिंग इज 8-8-8। सो यू कैन ट्राई कि 8 टाइम्स मिनिमम आप कर दें। हाँ, मेरा आई थिंक मेरा 7 तो हो गया है, 8 का नॉट श्योर, लेकिन ट्राई अगेन। तो गिरिराज जी के हम लोग तो 7-8 काउंट कर रहे हैं। उस टाइम पे सनातन गोस्वामी यूज्ड टू डू परिक्रम एवरी डे। और कितने किलोमीटर हैं? ऑलमोस्ट 27। छोटे, अगर छोटी परिक्रमा है और बड़ी परिक्रमा है, अगर बड़ी परिक्रमा करेंगे तो 27 किलोमीटर्स का है, और छोटी परिक्रमा कहते हैं जो, और गोवर्धन जी के बहुत पास में अगर आप जाएंगे तो उसको छोटी परिक्रमा कहते हैं। बड़ी परिक्रमा मेन रोड से जाता है, पूरी वो राधा कुंड, श्याम कुंड, सब कुछ, हाँ, सब मानसी, गंगा, सब कवर होता है उसमें बड़ी परिक्रमा। अगर आप वो करेंगे तो 27 किलोमीटर्स का वॉक होता है। उसके बाद वो इट्स द बेस्ट वेट लॉस एक्सरसाइज। तो पैर भी स्ट्रांग हो जाएंगे, वेट लॉस भी हो जाएगा, और दर्शन भी हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे सनातन गोस्वामी यूज्ड टू गो एवरी डे, हर रोज परिक्रम करते थे। तो भगवान एक बार उनके
उनके सपने में भगवान आए और भगवान ने कहा कि सनातन अभी बस करो, हर रोज गोवर्धन परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है, तुम अभी बहुत उम्र हो गई है तुम्हारी, यू बिकम वेरी ओल्ड, सो प्लीज स्टे बैक, परिक्रम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सनातन गोस्वामी नहीं मानते थे, तो सनातन गोस्वामी फिर भी रोज जाते थे। फिर क्या किया कि भगवान ने उनको एक शिला दी, गोवर्धन शिला, शालिग्राम शिला, बहुत बड़ी शिला दी, और उस शिला में एक गाय का जो फुटप्रिंट है, गाय का एक फुटप्रिंट है और भगवान की बांसुरी का एक फुटप्रिंट है, ऐसे एक शिला दी। और उन्होंने कहा कि अगर इस शिला के आप 4 बार परिक्रमा करेंगे, एक शिला जैसे इस टेबल का साइज का होगा, और अगर आप 4 बार इस शिला के परिक्रम करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एक गोवर्धन परिक्रम। और वो शिला अभी है कहां पे, कौन से मंदिर में? राधा दामोदर मंदिर। तो अब जब आप वृंदावन जाएंगे तो राधा दामोदर मंदिर है, और राधा दामोदर मंदिर में वो शिला अभी भी है। और अगर आप वहां के पुरोहित से, पुजारी से आप अगर पूछेंगे तो वो दर्शन करा देंगे। तो हर रोज दर्शन होता है, और अभी भी उस मंदिर में जो भी जाते हैं 4 बार परिक्रम करते हैं उस मंदिर का, क्योंकि दैट इज इक्वल टू एक बार गोवर्धन परिक्रम। तो जब हमारी उम्र हो जाएगी, वेरी ओल्ड, उस टाइम पे आप इसका 4 बार कर सकते हैं। अभी अगर शक्ति है तो बड़े गोवर्धन की ये करना चाहिए आपको, ठीक है? तो ये एक और पास टाइम है। ऐसे बहुत सारे पास टाइम्स है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का। तो एक बार क्या होता है कि सनातन गोस्वामी जैसे मेडिटेशन में, अपने डीप मेडिटेशन में रहते हैं, किसी भी भक्त हो, कोई भी भक्त हो, जब वो अपनी भक्ति में लीन है तो वो कभी सिद्धियों के बारे में कभी सोचते नहीं है कि मुझे ये सिद्धि चाहिए, वो सिद्धि चाहिए। कभी सिद्धियों के बारे में सोचा है आपने, कभी सुना है? अष्ट सिद्धि कहते हैं, जो सिद्धियां हैं अष्ट सिद्धि कहते हैं। तो बड़े सिद्धियां हैं, छोटी सिद्धियां हैं। तो इन छोटे सिद्धियों में कभी कभी कुछ रत्न, कुछ लाइक ऑपुलेंस, वो सारे ऐश्वर्य मिल जाते हैं। तो सनातन गोस्वामी को तो उसमें से कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सनातन गोस्वामी को एक बार एक जेम मिल गया। जेम क्या बोलते हैं जेम को? हाँ, चिंतामणि तो नाम है, लेकिन जेम क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? मणि बोलते हैं ना, मणि। हाँ, एक प्रेशियस, जैसे डायमंड्स होते हैं ऐसे एक मणि मिल गया, और उस मणि का नाम है चिंतामणि। ओके, लेकिन ये चिंतामणि बहुत ही यूनिक मणि है। वो मणि को अगर आप किसी भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर आप टच करेंगे, जैसे ये माइक है, अगर उस मणि से इस माइक को टच कर देंगे तो ये स्टील है ना, ये गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी को चाहिए? अभी है मेरे पास, किसी को चाहिए? नहीं चाहिए? श्योर? हाँ चाहिए? अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, बस बिजनेसमैन, पहले दिखाओ। अच्छा, ठीक है। हाँ, पारसमणि कहते हैं, चिंतामणि कहते हैं, ऐसे अनेक नाम है उसके। तो ऐसे एक मणि सनातन गोस्वामी के पास था। तो एक भक्त था, भगवान शिव के भक्त थे, और इस शिव के भक्त उन्होंने भगवान शिव पे ध्यान किया, बहुत साल ध्यान किया। फिर भगवान शिव प्रकट हो गए। सो भगवान शिव ने पूछा कि बोलो क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला, भगवान मुझे पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए। तो भगवान शिव ने बोला, ठीक है यार, तुम लोग कितना टाइम वेस्ट करते हो मेरा। तो ऐसा करो, मेरा एक मित्र है सनातन, वहां पे ध्यान कर रहा है, सनातन से जाके पूछो, सनातन के पास एक मणि है, वो मणि तुम्हें दे देगा, क्योंकि सनातन को तो ये मणि नहीं चाहिए, तो वो मणि तुम्हें दे देगा, तुम रख लो उस मणि को। तो सनातन गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गए, ये भक्त बहुत प्रसन्न हो गए और सनातन गोस्वामी को ढूंढने चले गए, और ढूंढते ढूंढते मिल गए सनातन गोस्वामी, और उन्हें दंडवत
सनातन गोस्वामी को दंडवत किया और उन्होंने बोला कि भोलेनाथ ने मुझे यहाँ पे भेजा है। तो सनातन गोस्वामी ने पूछा कि हाँ तो बोलो क्या चाहिए। तो भोलेनाथ ने बोला कि आपके पास वो कुछ है चिंतामणि ऐसा कुछ है। तो हेजिटेट कर रहा था। अगर आपको नहीं चाहिए तो हाँ हाँ शायद है मेरे पास, याद नहीं है। तो उन्होंने बोला पहले दिखाओ। पहले दिखाओ, मुझे देखना है। तो पहले दिखाओ फिर मानूंगा। फिर सनातन गोस्वामी ने बोला दिखाने के लिए पता नहीं कहाँ पे है। तो वहां पे कुछ कूड़ा कचरा कुछ था। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि शायद उसमें होगा, आप चेक कर लीजिए। ऐसा कोई रखता है क्या ऐसे मणि को? लेकिन सनातन गोस्वामी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें, तो ऐसे ही फेंक दिया था साइड में कि मैं इसका क्या करूंगा, मैं तो भिक्षुक हूं। और उन्होंने ऐसे ही फेंक दिया था। तो ये गया उधर और कूड़े कचरे में ऐसा ढूंढने लगा, फिर मिल गया उसके हाथ में। फिर किसी चीज पे टच किया उसने, किसी पत्थर में, पत्थर ट्रांसफॉर्म हो गया गोल्ड में। बहुत बहुत हैप्पी हो गया, बहुत खुश हो गया। फिर थैंक यू बोला सनातन गोस्वामी को। फिर निकलने वाला था, वहां पे उबर बुक करके जाने वाला था उस टाइम पे। तो फिर उसे लगा कि अगर सनातन गोस्वामी इतने अनमोल मणि को ऐसे कूड़े कचड़े में अगर फेंक रहे हैं तो उनके पास हाँ कुछ और है, कुछ और ट्रेजर निधि है उसके पास। हाँ, तभी इसको अगर साइड में फेंकना है तो कुछ और है। तो लालच ऐसा ही है ना। तो ये लालची आदमी वापस गए सनातन गोस्वामी और फिर से दंडवत और बोला गोस्वामी जी हम लोग कुछ सेवा करें आपकी। नहीं मैंने क्या, आप जाओ यार, आपको मिल गया ना तो जाओ ना जब करने। तो मैंने बोला नहीं, एक प्रश्न था। तो उन्होंने बोला हाँ पूछो क्या प्रश्न है, जल्दी पूछो, टाइम वेस्ट मत करो। तो उन्होंने बोला कि अगर ये मणि आपने ऐसे क्यों फेंक दिया? तो बोला जरूरत नहीं है, मेरे पास उससे भी महंगा, बहुत प्रेशियस कुछ चीज है, इसीलिए मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, तो मैंने उसको ऐसे ही फेंक दिया है। तो उन्होंने बोला अच्छा कुछ अगर एक्स्ट्रा है तो वो मिलेगा? तो सनातन गोस्वामी ने बोला एक्स्ट्रा ही एक्स्ट्रा है, बहुत सारा है मेरे पास, वही है, इनफैक्ट मैं वही देने वाला था तुमने तो उससे नहीं मांगा, तो तुमने ये मांगा तो मैंने दे दिया तुम्हें, वो तो है मेरे पास। तो बोला अच्छा बहुत है, मुझे दे देंगे? हाँ बिल्कुल, तो दीजिए। तो सनातन गोस्वामी ने बोला लेकिन एक शर्त है। गंगा जी को देख रहे हो ना? हाँ गंगा जी है वहां पे। अपने हाथ में वो मणि देख रहे हो ना? हाँ मणि भी है, पहले उसको फेंक के आओ गंगा जी में, उसके बाद मैं दूंगा। अच्छा, तो ये गया सीधे और गंगा जी में फेंक दिया। हाँ, फिर खुशी खुशी वापस आया और बोला दे दो, क्या है वो चीज? तो सनातन गोस्वामी ने एक जपमाला निकाला और उनके हाथ में थमा दिया और उनको बोला अभी चैंट करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मणि आप सभी के पास है ना? हाँ, आप सभी धनी हैं, बहुत धनी हैं, वेरी रिच, मिलियनर्स बिलियनर्स, वेरी रिच। तो उस समय तो इसको समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे सनातन गोस्वामी ने उनको महामंत्र दिया और महामंत्र के बारे में कहा, तो ये लालची आदमी एकदम कंप्लीटली चेंज हो गए, हृदय उनका एकदम परिवर्तन हो गया और वो भी एक महान भक्त बन गए और सनातन गोस्वामी के शिष्य बन गए। So he was a greedy businessman. तो this was the blessing of Lord Shiva. तो अगर भोलेनाथ के पास जाएंगे, सच्चे मन से जाएंगे, तो भोलेनाथ ऐसे ही ब्लेसिंग करेंगे। और अगर भोलेनाथ को किसी को टाइम पास अगर कुछ करना है तो ठीक है, कुछ चाहिए तो लेके जाओ यार, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अगर भोलेनाथ सच्ची में किसी से प्रसन्न हो गए तो बहुत बड़ा ऐसा कोई गिफ्ट देंगे कि जाके किसी भक्त से उनका इंट्रोडक्शन करा देंगे और उनको डिवोटी बना देंगे, ऐसे। तो ये है भोलेनाथ।
तो दिस वाज अ पास टाइम ऑफ श्रीला सनातन गोस्वामी। तो ऐसे बहुत सारे पास टाइम्स हैं, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, और इन दोनों गोस्वामियों में से बड़े हैं सनातन गोस्वामी और छोटे हैं रूप गोस्वामी, लेकिन फिर भी दोनों ही अनन्य भक्त हैं, और दोनों को महाप्रभु ने गौड़ीय वैष्णव, जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, गौड़ीय वैष्णव के सर्वश्रेष्ठ आचार्य रूप गोस्वामी को सर्वश्रेष्ठ आचार्य बनाया, और सनातन गोस्वामी, सो दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए। उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का ये किया, क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, रचना की उन्होंने। और रूप गोस्वामी के कुछ ऐसे हमारे पास हैं, जैसे कि नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु है, और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं, भक्ति उपदेशामृत कहते हैं। तो ऐसे ये रूप गोस्वामी के हैं। और सनातन गोस्वामी, उन्होंने लिखा बृहद भागवतामृत। बहुत सारे अन्य शास्त्र भी हैं, जैसे हरिभक्ति विलास जो हम पूजा अर्चना सब करते हैं, सनातन गोस्वामी ने उसका रचना किया था। हरिभक्ति विलास का बहुत ही एक्सटेंसिव है, बहुत वाइड स्प्रेडेड है, मेनी इंस्ट्रक्शंस आर देयर। और बृहद भागवतामृत, दैट वाज हिज मैग्नम ओपस। तो ऐसे ही हैज रिटन मेनी स्क्रिप्चर्स, ठीक है। सो दीज आर द पास टाइम्स ऑफ रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। और जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो we'll talk about 2 other Goswamis, and then the third day we'll talk about the last 2 Goswamis, ठीक है। So next time when we meet we will probably talk about Raghunath Das Goswami के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन we'll talk about one more Goswami along with that. So 2 Goswamis every week. I don't know अगर next week मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा यहाँ पे, but then one of these weeks, either next week या उसके बाद I will come back and we'll talk about the rest of the Goswamis, okay? ठीक है। So we are going to end the class here. Any questions?